हद में रहकर कभी एग्जाम क्वालिफाई नहीं होती है। एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए दोस्तों हद को पार करना पड़ता है। तो दोस्तों इसी सिलसिले में 12 अक्टूबर को सेकंड शिफ्ट का आपका दिल्ली पुलिस का एग्जाम जो था आपका एसीएम का, वो आपका समाप्त हो गया है। तो आज के इस वीडियो में 12 अक्टूबर सेकंड शिफ्ट में पूछे गए जीके और करंट और आपके कंप्यूटर के जो प्रश्न पूछे जाते हैं, सभी प्रश्नों को देखने का प्रयास करेंगे। सभी प्रश्न दोस्तों आपका रियल है 100%, और किसी प्रकार को समस्या होता है तो आप हमें इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। इसके अलावा पीडीएफ आपको चाहिए होता है तो हमें मैसेज कर सकते हैं। इसके अलावा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, तो जाके जल्दी ज्वाइन कर लीजिए। सभी आपको स्टडी मटेरियल है सबको वहीं पर मिलने वाला है, ठीक है। तो चलिए को वीडियो को शुरू करते हैं। और उससे पहले जो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों वीडियो पर 10 से 12 के व्यू चला जाता है, लेकिन सब्सक्राइब दोस्तों आपका 100 भी नहीं होता है। तो चैनल को हाथ जोड़कर निवेदन है कि आप सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिए, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। एक वीडियो को अच्छा लगेगा तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। तो एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था करंट का कि मणिपुर में चुनाव कितने चरण में हुआ है, ठीक है। 2022 में दोस्तों आपका मणिपुर विधानसभा का चुनाव हुआ था। वो 60 सदस्यों का चुनाव करने के लिए मणिपुर विधान चुनाव 28 फरवरी से लेकर 205 मार्च तक आपका 2 चरण में आपका कंप्लीट हुआ था। तो 2 चरण आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाना है। और परिणाम 10 मार्च 2022 को घोषित किया गया था और नवगठित विधानसभा का नाम बर्मी मणिपुर विधानसभा रखा गया था, ठीक है। तो मणिपुर में दोस्तों अभी 12 विधानसभा चुनाव हो चुके हैं 2022 तक, और वहाँ पर सीट कितना है तो आपका 60 विधानसभा सीटें हैं। और कितने चरण में हुए थे तो आपका 2 चरण में दोस्तों आपका चुनाव है जो कि आपका कंप्लीट हुआ था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों आपसे पूछा गया था। सबसे पूछा गया था नालंदा महाविहार की स्थापना किसने किया था। तो दोस्तों नालंदा महाविहार की स्थापना या सुक्षण के बाद की जाएगी। इस विश्वविद्यालय की जो स्थापना का श्रेय जाता है वो आपका गुप्त शासक कुमार गुप्त को जाता है, जो कि दोस्तों आपका 450 से लेकर 470 इसको प्राप्त है, ठीक है। तो ये तो आपका स्थापना कराया था कौन, कुमार गुप्त प्रथम ने, लेकिन दोस्तों इसका जो विध्वंस है वो आपका किया था बख्तियार खिलजी ने, ठीक है। तो बख्तियार खिलजी ने दोस्तों किसका विध्वंस कर दिया था, इसको जला दिया था, इसके पुस्तकालय को जला दिया था, और जो इसको स्थापना कुमार गुप्त की दिया था। और नालंदा महाविहार है जो कि दोस्तों आपका किस धर्म के लिए प्रसिद्ध था ज़्यादा, तो बौद्ध धर्म का दोस्तों वहाँ पर पढ़ाई होता था, दूर दूर से लोग यहाँ पढ़ने आते थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों केंद्र शासित प्रदेश की जो सारी शक्तियां होती है वो आपका किसके पास होता है। तो दोस्तों एक केंद्र शासित प्रदेश भारत के विशेष विभाग होता है जो कि सीधे केंद्र सरकार के द्वारा शासित होता है, और एक प्रशासक के रूप में वहाँ उपराज्यपाल होता है। लेकिन प्रशासक का कार्य होता है कि भारत सरकार का प्रतिनिधित्व करना होता है, वो भारत के राष्ट्रपति का प्रतिनिधि होता है। तो भारत के राष्ट्रपति आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा प्रशासक के रूप में उपराज्यपाल भेजा जाता है, जिसकी नियुक्ति भी भारत के राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाती है, ठीक है। एक क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया था हाथी जो पाव जो रोग है वो आपका किसके कारण होता है। तो ये दोस्तों आपका वेक्टर जनित रोग है, मतलब प्रोटोजोआ जनित आपका रोग है। तो प्रोटोजोआ आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये एक आपका वेक्टर जनित रोग है जिसे फाइलोरोडिया परिवार के निमोटोडस रूप में वर्गीकृत परजीवियों में संक्रमण के कारण होता है। व्यूचेरिया वेनक्रॉफ्टी हाथी पाव के 90% मामले के लिए उत्तरदायी है। तो आपका किसका प्रोटोजोआ जनित रोग है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया था 2011 के जनगणना के अनुसार सबसे ज्यादा जनसंख्या जो घनत्व है वो आपका किस केंद्र शासित प्रदेश का है। तो 2011 की जनगणना के अनुसार देखेंगे तो राष्ट्रीय राजधानी है आपका दिल्ली का घनत्व है जो कि सबसे ज्यादा अधिक 11,300 व्यक्ति वर्ग किलोमीटर। इसका मतलब है कि दोस्तों आपका 1 किलोमीटर के क्षेत्र में आपका 11,320 लोग निवास करते हैं। तो आपका यही क्वेश्चन पूछा गया था। राज्यों की जब बात की जाएगी दोस्तों तो सबसे ज्यादा जो जनसंख्या घनत्व है वो आपका किसका है, तो वो आपका बिहार का है। बिहार में दोस्तों 1104 लोग 1 किलोमीटर में निवास करते हैं। 1104 लोग आप जैसा 1104 लोग 1 किलोमीटर में, वहीं दिल्ली में 11,320 लोग 1 किलोमीटर के क्षेत्र में निवास करते हैं, ठीक है। और सबसे कम दोस्तों आपका कहाँ का जनसंख्या घनत्व है, तो अरुणाचल प्रदेश का जनसंख्या घनत्व सबसे कम है। वहाँ पर मात्र 17 लोग, कितना 17 लोग ही आपका वहाँ पर 1 किलोमीटर में आपका निवास करते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों लावनी जो नृत्य है वो किस राज्य का है। तो लावनी जो आपका महाराष्ट्र का लोक नृत्य है, यह परंपरागत गीत और नृत्यों का मिश्रण है। तो लावनी आपका पूछा गया था, तो महाराष्ट्र आपका बिल्कुल राइट आंसर दोस्तों आपका हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों वेदों की ओर लौट चलो का नारा किसने दिया था। तो दोस्तों स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने नारा दिया था वेदों की ओर वापस लौट चलो। तो उन्होंने जाना कि वेदों में क्षमता समानता और उनके सुधारों का संदेश किस प्रकार से निहित है।
वेद, जो कि दोस्तों आपका 4 वेद होते हैं। ऋग्वेद होते हैं, सामवेद होते हैं, अर्थवेद होते हैं और यजुर्वेद होते हैं, जिसमें ऋग्वेद है जो कि सबसे ज़्यादा पुराना वेद है। तो वही आपका नारा दिए थे कि वेदों की ओर लौट चलो, मतलब उसमें जो आपका दिया गया है बात, उसी के अनुसरण करते हुए आपको सभी कार्य करना है। तो उसी का जो नारा है आपका स्वामी दयानंद सरस्वती जी के द्वारा दिया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा गया था, तो वांगला जो महोत्सव है आपका किस जनजाति के द्वारा मनाया जाता है? तो वांगला जो आपका महोत्सव है वो तो पहली बात आपका मेघालय मनाया जाता है, और इसे 100 ड्रम उत्सव के नाम से भी जाना जाता है। कितना ड्रम? 100 ड्रम उत्सव। ठीक है, और इस अभ्यास इसका जो जनजाति पूछा था, तो उत्सव का जो अभ्यास है आपको गारो जनजाति के द्वारा किया जाता है। तो मेघालय में ज़्यादातर आपका गारो जनजाति के लोग ही निवास करते हैं, तो वहीं के जनजाति के द्वारा आपका ये बनाया जाता है। इसके अलावा दोस्तों ये महान नदी मिशी सांगजो के समान में मनाया जाता है। ठीक है, तो आपका गारो जनजाति राइट आंसर था। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा गया था, नर्सरी खेल योजना किस राज्य ने 2022 में आपका लॉन्च किया है? ठीक है, तो हरियाणा सरकार ने राज्य में खेलों को बढ़ावा देने के लिए खेल नर्सरी योजना शुरू किया है। इस योजना के तहत सरकारी, निजी शिक्षण संस्थानों, निजी खेलों में संस्थान में आपका खेल नर्सरी शुरू की जाएगी। तो यह दोस्तों आपका ये हरियाणा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों, इनमें से कौन सा जो जीमेल है आपका सही दिया है? 4 जीमेल दिया गया था, जिसमें दोस्तों आपका myschool@gmail तो था आपका बिल्कुल राइट आंसर था। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों आपका कि मेडिसिन फॉर स्काई किस राज्य ने शुरू किया है? तो ये दोस्तों आपका तेलंगाना के द्वारा आपका ये शुरू किया गया है। तेलंगाना ड्रोन के माध्यम से दवाओं को दूर दराज क्षेत्रों में पहुंचाने वाला पहला राज्य बना है, और तेलंगाना इसे मेडिसिन फ्रॉम स्काई प्रोजेक्ट के नाम दिया है। तो तेलंगाना के जो मुख्यमंत्री हैं आपके KC राव दोस्तों यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। ठीक है, तो सभी फैक्ट्स को देखते हुए चलना है। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपसे पूछा गया था NFWP का फुल फॉर्म। तो दोस्तों NFW जो P का फुल फॉर्म होता है वो दोस्तों आपका नेशनल फॉरेस्ट वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो नेशनल फॉरेस्ट वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन आपका इसका राइट आंसर हो जाना है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, राष्ट्रीय बांध सुरक्षा अधिनियम का पूरा नाम या सही नाम पूछा गया था। तो जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा बांध सुरक्षा अधिनियम 2021 पर राष्ट्रीय कार्यशाला आयोजित करने वाला जल शक्ति मंत्रालय कल दिल्ली में बांध सुरक्षा अधिनियम 2021 पर एक राष्ट्रीय कार्यशाला को आयोजित करेगा, और इस कार्यशाला का जो उद्देश्य होता है अधिनियम को प्रावधानों से संबंध लोगों को अवगत कराना और बांध सुरक्षा प्रशासन पर विचार विमर्श करना है। ठीक है, तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा, बांध सुरक्षा अधिनियम आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों आपसे पूछा गया था कि किस राज्य ने 4 उद्यमी पार्क या वैज्ञानिक पार्क की स्थापना किया है? तो दोस्तों ये इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा वो आपका आंध्र प्रदेश राइट आंसर होगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर दोस्तों आपका आंध्र प्रदेश होगा। क्वेश्चन पूरा नहीं है, लेकिन अगर क्वेश्चन आपको मालूम है तो आप कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन दोस्तों आपसे पूछा गया था मनी और एक्सपेंडिचर के बीच आपका रिलेशन बताना था। तो मनी और एक्सपेंडिचर के बीच आपका रिलेशन बताना था, तो ये दोस्तों आपका इन्वर्स रिलेशन हो जाता है। तो इन्वर्स रिलेशन आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा दोस्तों आपका HTML से भी प्रश्न देखने को आया था। तो HTML से प्रश्न क्या आया था इसका प्रश्न नहीं मिल पाए हैं, अगर आपको मालूम है तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। इसके अलावा दोस्तों आपका कंप्यूटर में जो स्लाइड होता है, स्लाइड को डबल स्पेस करने के लिए आपका शॉर्टकट किया आया था। ठीक है, तो आपका बताइएगा इसका क्वेश्चन क्या था। एक क्वेश्चन दोस्तों था इंटरनेट प्रोवाइडर किसके थ्रू किया नहीं जा सकता है या किया जाता है, ये आपका क्वेश्चन था। तो इसका राइट आंसर दोस्तों आपका सैटेलाइट इसका राइट आंसर हो जाता। ठीक है, तो सैटेलाइट आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा दोस्तों आपका एक और प्रश्न आपका देखने को मिला था कि जनता पार्टी, ये जो आपका जनता पार्टी थे जो कि दोस्तों कौन सी पंचवर्षीय योजना को दोस्तों आपका समाप्त कर दिए थे। ठीक है, तो जनता पार्टी दोस्तों आपका बात करें तो जो आपका मुख्य प्रधानमंत्री थे जनता पार्टी के 24 मई 1977 को मोदी जी बताई भारत के पहले जनता पार्टी के प्रधानमंत्री बने, और 5 वर्षीय योजना 1977 से 78 में जनता सरकार के द्वारा समाप्त की गई थी। तो ये आपका प्रश्न आया था, तो 5वीं पंचवर्षीय योजना आपका राइट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों उन्होंने 1978 से 83 की अवधि के लिए अपनी 6ठी योजना को शुरू किया था, जिसे रोलिंग योजना कहा जाता है। ठीक है, इसका क्वेश्चन क्या था आपको, मेरे साथ ये क्वेश्चन था आपका कि जनता पार्टी के जो आपके कौन सा योजना को समाप्त कर दिया था। तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा, कौन सा योजना, तो 5वीं योजना को समाप्त करके आपका रोलिंग योजना को लाया था। ठीक है,
दोस्तों आपका ये आया था कि जो आपका पहला कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ था ना, उसका दोस्तों आपका अनुमति हो किसके द्वारा लिया गया था। ऑप्शन में आपका डफरिन भी दिया गया था और आपका रिपन भी दिया गया था। ठीक है, तो ये दो ऑप्शन में आपका कन्फ्यूजन है। तो आपको बता दें दोस्तों 1885 ईस्वी में आपका कांग्रेस का स्थापना हुआ था और उसी समय दोस्तों आपका कांग्रेस का पहला अधिवेशन भी हुआ था जो कि आपका मुंबई में हुआ था। ठीक है, तो इसमें 72 प्रतिनिधि भाग लिए थे। तो उस समय दोस्तों आपका वायसराय तो आपका डफरिन थे, लेकिन दोस्तों आपका अनुमति किसके द्वारा लिया गया था, ये आपका क्वेश्चन था। तो आपका शायद रिपन राइट आंसर हो सकता है। ठीक है, हमने 100% नहीं करें कि आपका रिपन राइट आंसर है, लेकिन हो सकता है। स्थापना किसने किया था? स्थापना आपका एहो ह्यूम ने किया था। ठीक है, इसके बाद दोस्तों आपका कंप्यूटर से जो प्रश्न आ रहे हैं आपका, वो आपका 2010 के MS वर्ड से आ रहे हैं। इससे अभी 8 प्रश्न देखे गए थे। इसके अलावा आपका एक्सेल से 2 प्रश्न देखने गए थे। तो दोस्तों MS वर्ड को आपको 2010 का MS वर्ड है जो उसको आपको रट जाना है। आपका 10 नंबर आप कंफर्म कर लीजिएगा। ठीक है, इसके अलावा हमारे चैनल के माध्यम से भी जो होगा हम लोग करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो दोस्तों इतना ही प्रश्न अभी तक मिले हैं, और भी प्रश्न मिलेंगे। वीडियो को PDF में शामिल कर देंगे, PDF टेलीग्राम चैनल। इसके अलावा व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिएगा, मिल जाएगा। और जिनका भी 3rd शिफ्ट में आपका एग्जाम है, एग्जाम देकर आ रहे हैं, वो क्वेश्चन बताइएगा व्हाट्सएप नंबर पर। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और चैनल पर दोस्तों हैं तो चैनल को कृपया कर सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।